महामोहतं कुंजदासुवचन रविकर निकर। तो भरत जी माता जी के पास जा कर के अपना निर्दोष होने के लिए बहुत कुछ कहेगी। यदि मेरा दोष होगा तो कहे कि ये सब जो मिलता है, ये सब माता पिता पुत्र को, गौशाला को और ब्राह्मण के गांव को जलाने से, बालक को, स्त्री को, ये सब इसे जो पाप लगता है उपातक उपातक होता है। उपातक किसको कहते हैं? हाँ, पाप के साथ जो अनुसंगिक होता है साथ में, हाँ, उसके पीछे होने वाला पाप। एक पाप किए उसके पीछे और बहुत सारे पाप हो जाते हैं, वो उपातक। जैसे उपेंद्र कहा जाता है। उपेंद्र इंद्र है, इंद्र उसका उसके छोटे भाई को उपेंद्र कहता है। उप इंद्र, इंद्र उप मतलब समीप होता है ना, इंद्र तो है ही, कह रहा है उपेंद्र। उप इंद्र, उप समीप, इंद्र से समीप उपेंद्र, ऐसा आप ये भाव समास में कहता है। तो उप मतलब समीप होता है, इसलिए यहाँ क्या उपपातक। पातक तो पहले कह दिया ना, पातक मतलब पाप है। उपपातक मतलब उस पाप के साथ होने वाले पाप को क्या कहेंगे? उपपातक कहेंगे ना। एक पाप करते हैं उसको छिपाने के लिए और भी पाप करना पड़ता है। तो वही कहा जितने भी पातक उपपातक हैं, कर्म से, मन से, वचन से। ये कहा संसार में, भव संसार में कभी जो जितने भी कहे गए वो सब, और जो कि हरि को, हरिहर के छोड़ करके भूत पिशाच आदि को पूजता है, इसी तरह वेद को बेचता है, दूसरे की चुगलखोरी करता है, और कपटी है, कुटिल है, आदि आदि बोला। ये सब भी जो भी अनेक प्रकार के पाप हैं वो सब मुझे हो जाए यदि मेरा मत हो तो। ऐसा कौन बोले? भरत जी बोले माता को। तो माता प्रसन्न हो गई। माता पहले से जानते हैं कि भरत के मन में वो द्वेष नहीं हो सकता है, वो विरोध नहीं कर सकता है, राम के विमुख नहीं हो सकता है, क्योंकि वो परम ज्ञानी थे, परम विरक्त थे, उसको किसी तरह का आसक्ति नहीं। आगे राम जी स्वयं उसके विषय में बोलेंगे, वो आने वाला है, कितने वो त्यागी थे। जबकि लक्ष्मण जी आरोप करते हैं कि वो किसको ये नहीं हुआ, राजमद किसको नहीं हुआ, शशि गुरु त्रियगामी न उसे चढ़े संत सुरधाय आदि आदि बोला। कहा ये सब भी तो विचलित हो गए, चंद्रमा है, नहुस है, तो भरत जी नहीं होगा। कहा नहीं, ये सब उसको नहीं हो सकता है। भले ये सब हो गया तो हो गया, लेकिन भरत ये सब राजमद उसको नहीं हो सकता है। तो भरत जी बहुत दुखी हैं। दुखी है तो अभी उसको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। तो वशिष्ठ जी फिर समझाते हैं कि देखो तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, पिता ने तुमको राज दिया है, क्योंकि वरदान स्वरूप 2 वर मांगी थी तुम्हारी माँ, और उसमें से एक उसमें तो राम जी बन चले ही गए हैं। अब यहाँ राज्य की बात आ गई है तो राजा तो तुमको बनने के लिए कहा है, इसलिए सब मंत्री का सम्मति है, तुम अब राजा बनो। फिर भी तैयार नहीं होते थे, बहुत चिंतित हैं। तब फिर उसको समझा रहे हैं वशिष्ठ जी। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, निज धर्म विषय लय लीना। भरत जी को कहा तुमको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम कोई गलती नहीं की है और पिता की आज्ञा से तुमको राज्य मिला है, इसलिए तुम सोचने के योग्य नहीं हो। तो कौन सोचने के योग्य है वो बता रहा है। सोचने के लिए मतलब कौन निंदनीय है, ऐसा कहने का भाव है। तो कहा सोचिए विप्र जो वेद विहीना, का ब्राह्मण है और वेद नहीं जानता है, का वो सोचनीय है, वो निंदनीय है। सोचनीय का यहाँ तात्पर्य है वो निंदनीय है। ताजी निज धर्म विषय लय लीना, का अपने धर्म को छोड़ करके विषय में लगा रहता है। फिर सोचिए नृपति जो नीति न जाना, प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। नृपति, नृपति राजा होता है। नृ मतलब पृथ्वी, और पति मतलब स्वामी। पृथिव्या स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी है उसको क्या कहेंगे? नृपति कहेंगे। ऐसे नृ मतलब नर होता है, नर का भी स्वामी कह सकते हैं ना, उससे सभी, लेकिन पृथ्वीपति ठीक है उसको, इसीलिए उसको भूपाल भी कहते हैं।
भू मतलब पृथ्वी होता है, पाल मतलब रक्षा करने वाला, भूपाल कहेंगे। तो कहता है वो राजा क्या है, सोचने योग्य है, जो कि नीति को नहीं जानता है ना, साम दाम दंड भेद ये नीति यहाँ है, इनको नहीं जानता है। जे ही न प्रजा प्रिय प्राण समान, और प्राण के समान जिसको प्रजा प्रिय नहीं है वो राजा सोचने योग्य है। सोचिय वयस कृपन धनवानु, जो नातिथि शिव भगति सुजानु। अतिथि हरस वह कोई दीर्घ कर रहा है। सोचिय वयस कृपन धनवानु, जो नातिथि शिव भगति सुजानु। वयस वैश्य, वयस मतलब यहाँ वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होता है ना, तो कहा वो वैश्य कृपन धनवानु होकर के, धनवान होकर के, धनवानु का धनवान तो है लेकिन कृपन है, और क्या करता है, कहा अतिथि और शिव की भक्ति ना सुजानो। कहा जो अतिथि और शिव के भक्ति करने में चतुर नहीं है, सुजानु मतलब होशियार होता है, ना सुजानो। कहा अतिथि आए और भगवान की पूजा करने में वो जानता नहीं है ठीक से, उसमें तत्पर नहीं रहता है, कहा वो वैसे भी सोचनीय है। पहले कहा धनवान होकर के दान नहीं देता है, कृपन है, और अतिथि का और शिव का भी पूजा ठीक से करने में चतुर नहीं है, अर्थात संकोच करता है, उसमें धन व्यय नहीं करना चाहता है, तात्पर्य ये है। हाँ वैश्य मतलब वो कर रहा है वैश्य, वैश्य वैश्य जाति है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक शिव का नाम ले लिया, तात्पर्य है कि भगवान की पूजा करने में अतिथि और भगवान, अतिथि देवो भव कहता है, अतिथि देवता के समान होता है, और कोई भी भगवान हो सबकी पूजा करनी चाहिए, तो श्रद्धा भक्ति से करनी चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो कह रहा है कि सबको करना चाहिए, लेकिन वैश्य को क्या होता है, तो धनवान धन होता है उसके पास ज़्यादा है, वो अगर कृपन हो जाएगा और अतिथि की सेवा नहीं करेगा, भगवान के पूजा नहीं करेगा, तो वो ज़्यादा निंदनीय है। अरे जिस मान लिया कोई गरीब है नहीं कर पाता है तो एक अलग बात है, समझे, ठीक से अतिथि से सत्कार नहीं कर पाएगा और पूजा में ज़्यादा धन नहीं लगा सकता है कृपणता तक। लेकिन जो धनवान है वो कृपण है, मतलब वो कंजूस जी, धन का व्यय नहीं करने वाला, तो वो उसके लिए कहता है वो निंदनीय है, सामर्थ्य होते हुए भी नहीं करना निंदनीय है। जिसको सामर्थ्य नहीं है तो उसके लिए क्या कहिएगा। अब आगे कह रहा है सोचिय शूद्र विप्र अपमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिय शूद्र विप्र अपमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। का सोचिय शूद्र, का वो शूद्र निंदनीय है, सोचने योग्य है, जो कि ब्राह्मण का अपमान करता है, और मुखर है, मुखर का यहाँ है तो मुजोर बोल दिया ना, हाँ प्रत्युत्तर करना, किसी बात पे प्रत्युत्तर करना। मान प्रिय प्रतिष्ठा को चाहने वाला, ज्ञान गुमानी ज्ञान का अहंकार रखता है, समझे। कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, का एक तो छोटा जाति में है फिर भी इसका अभिमान करता है। बड़े लोग भी अगर अभिमानी हो गया, समझे, और बड़ा का अपमान करता है, मतलब यहाँ श्रेष्ठ जनों का अपमान करता है, कोई बड़ा भी है, समझे, और वाद विवाद करता है, मुखर और प्रतिष्ठा चाहता है, ज्ञान का अहंकार रखता है, तो बड़े लोग का भी पतन हो जाता है। जैसे नहुस था, नहुस वहाँ इंद्रलोक में गया और अपने गुण कीर्तन किया, समझे, अपने को बड़ा समझ करके बड़ा अपमान किया ऋषि को, पालकी ढलवाया सप्त ऋषियों से, फिर अपने का बड़ाई किया, तो ऐसे श्रेष्ठ लोग भी क्या हुआ, पतन हो गया उसका भी। तो जो छोटे लोग हैं तो वो करेंगे अभिमान आदि, तो उसका पतन होगा कि नहीं, उसका भी पतन हो जाएगा। तात्पर्य इतना है कि ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने को प्रतिष्ठा के लिए नहीं तत्पर रखना चाहिए, और किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो बड़े लोग को भी नहीं करना चाहिए, अगर छोटे लोग करता है तो और निकृष्ट है, बड़े लोग करने पर वो भी गिर जाता है, छोटा करेगा तो नहीं गिरेगा, तो गिर ही जाएगा। तात्पर्य है कि बड़े लोग को भी नहीं करना चाहिए, तो छोटा को तो करना ही नहीं चाहिए, ये विशेष रूप से ये कहा गया।
सोचिय पुनिपति वंचक नारी, पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। पतिवंचक नारी, पुनि का फिर और बोल रहा है कि पतिवंचक, वंचक मतलब ठगने वाली, ठगने वाली। पति को जो ठगने वाली नारी है वो सोचने की योग्य है, निंदनीय है। और क्या है, कहा कुटिल है और कलह प्रिय है, लड़ाई झगड़ा करने में उसको अच्छा लगता है। और स्वेच्छाचारी है, किसी की बात नहीं सुनता है, जैसे वो मन में होगा वो करेगा, का वो स्त्री भी शोचनीय है। सोचिय बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। सोचिय बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। बटु है ब्रह्मचारी का, वह ब्रह्मचारी सोचने योग्य है। निज व्रत पर हरई का, अपने व्रत का, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है। और क्या नहीं करता है, कर रहा है गुरु आयसु नहीं अनुसरई, और गुरु की आज्ञा में नहीं रहता है। ब्रह्मचारी को क्या है, गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए और शास्त्र चिंतन में रहना चाहिए। जो संध्या वंदना नित्य कर्म है उसको करते रहना चाहिए। अगर नहीं करते हैं वो, गुरु की आज्ञा भी नहीं मानते हैं, तो वो ब्रह्मचारी का क्या होगा, दुर्दशा होगा, पतन हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सोचिय गृह जो मोहवश, करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सोचिय गृह जो मोहवश, करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक। मोहवश, जो मोहवश होता है वो गृहस्थ है, सोचने के योग्य है। गृहस्थ को मोह नहीं करना चाहिए। मोह तो करे, लेकिन मोह के वास के कारण क्या है, कर्म पथ त्याग। कर्म का जो यथार्थ कर्म है, साधु की सेवा करना, न दान पुण्य देना, अतिथि की सेवा करना, ये सब गृही का कर्तव्य है। मोह बस हो करके धन खर्चा हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, ऐसे सब सोच करके वो अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ देता है। तो वो गृहस्थ निंदनीय है, क्योंकि गृहस्थ का धर्म होता है वो तीनों वर्ण, 4 धर्म है ना, 4 धर्म में 3 धर्म को रक्षा गृहस्थ के द्वारा ही होता है, ब्रह्मचारी का, सन्यासी का और वानप्रस्थी का। ये तीनों किस पर है, गृहस्थ पर ही स्थिर है। अगर गृहस्थी मोह बस हो करके इनकी सेवा करना बंद कर दे, ब्रह्मचारी का, सन्यासी का, वानप्रस्थी का, तो फिर क्या होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। उसको करना ही चाहिए। उसके लिए यथोचित जो होता है, खर्च होता है, दान धर्म आदि करना, वो करते रहना चाहिए। और अपना जो संध्या वंदना जो है वो तो सबके लिए है, गृहस्थ के लिए भी है, वो भी करते रहना चाहिए। और फिर कहता है जति प्रपंच रहता, सोचिए जति प्रपंच रहता का, वो जति सन्यासी भी सोचनीय है जो कि प्रपंच में रहते हैं। अपना साधन भजन करा, विवेक वैराग को छोड़ देता है, विगत विवेक विराग करा, विवेक वैराग को विगत कर देता है, त्याग देता है, और प्रपंच में संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान को जमा करने में लगा रहता है। तो वो सन्यासी भी सोचनीय है। भरत जी को कहा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आप तो ज्ञानी हैं। आगे और बताएगा, उदाहरण देगा, तब फिर पूर्ण होगा। श्री सद्गुरु महाराज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।